और देखिए जो मुख्य बात है वो हम आपको बार बार जो बता रहे हैं कि प्लेन क्रैश से ठीक पहले प्लेन के पायलट सुमित सब्बरवाल ने मेडे कॉल किया था। वो टेक ऑफ के तुरंत बाद ही इमरजेंसी कॉल कर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी को कुछ बताना चाह रहे थे। हालांकि जब एटीसी की तरफ से जवाबी कॉल किया गया तो पायलट उसे रिसीव नहीं कर सके और उसके तुरंत बाद प्लेन क्रैश हो गया। उड़ान भरने वाले एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के बाद ही क्रैश हुआ। जिस वक्त ये हादसे का शिकार हुआ उसमें 242 लोग सवार थे, 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स। हादसे के बाद विमान के मलबे को जलते हुए स्पष्ट रूप से आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल वहां पर बचाव कार्य चल रहा है। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, प्लेन क्रैश में किसी के बचने की संभावना लगभग नामुमकिन नजर आती है, लेकिन देखना होगा कि क्या आंकड़ा सामने आता है। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं और लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से भी बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मसले पर। हेलो, खाली 265 जो पानी पियो। देखिए इमरजेंसी नंबर भी एयरलाइन कंपनी की तरफ से जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। हादसे के बाद एयरलाइन कंपनी ने ये इमरजेंसी नंबर जारी किया है। अगर आपका कोई अपना इस विमान में सवार था तो आप इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और पता कर सकते हैं अपनों के बारे में। सबकी बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। साथ ही रेस्क्यू टीमें वहां पर लगातार अब आग को बुझाने का काम कर रही हैं। वहां पर एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया है। इसके अलावा जो आसपास के ज़िले हैं वडोदरा और सूरत से भी रेस्क्यू टीमों को इस वक्त अहमदाबाद के लिए रवाना कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य किया जा सके। घायलों को उस मलबे में खोजने का प्रयास हो रहा है। कई शव अब तक निकाले गए हैं। काफ़ी विभत्स हादसा, हालांकि पीछे इसके कारण क्या रहा है ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कोई तकनीकी खराबी थी, मौसम की वजह से ऐसा हुआ या फिर और क्या पैरामीटर्स रहे जिसकी वजह से ये विमान हादसे का शिकार हुआ। क्योंकि पायलट की तरफ से मेजर कॉल एटीसी को भेजी गई थी। पायलट यहाँ पर कुछ बताना चाह रहे थे। टेक ऑफ के जस्ट बाद ही उन्होंने ये मेजर कॉल एटीसी को भेजी, लेकिन जब तक एटीसी ने इस पर जवाब दिया तब तक पायलट की तरफ से इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया और उसके बाद ये विमान हादसे का शिकार हो गया। तो बड़ी और अहम खबर, गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा। विमान रनवे से उड़ान भरता है। उड़ान भरने के 2 मिनट के अंदर ही ये प्लेन क्रैश हो गया और इसमें 242 लोग सवार थे। फिलहाल वहां पर रेस्क्यू चल रहा है क्योंकि जैसे ही विमान हादसे का शिकार हुआ उसके बाद इस विमान में आग लग गई। जहां पर यह हादसा हुआ है वो पूरा कैंपस जो है वो एयरपोर्ट कैंपस से लगा हुआ है। जिस बिल्डिंग से ये विमान टकराया वो डॉक्टर्स का हॉस्टल बताया जा रहा है। वहाँ पर अभी कितना नुकसान हुआ है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन 169 भारतीय इसमें सवार थे। डीजीसीए की तरफ से ये बताया गया है। 625 फीट की ऊंचाई पर विमान उस वक्त था जब वो क्रैश हुआ। रनवे नंबर 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी, लेकिन उड़ान भरते ही ये विमान हादसे का शिकार हो गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया है। बड़ा और भीषण हादसा। फायर ब्रिगेड की टीमें इस वक्त आप देख पा रहे हैं मौके पर पहुंची हुई हैं। आग को बुझाने का काम यहां पर हो रहा है। मेडे कॉल पायलट की तरफ से एटीसी को भेजी गई, लेकिन
इससे पहले ही कि एटीसी कोई मदद मुहैया करवा पाता, ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। हेलो। एयर इंडिया ने हादसे पर जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है, जिस पर आप जानकारी ले सकते हैं। वो नंबर भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ओके, आ 3 रस्ता पड़े છે ને ત્યાં આવું છું। 3 રસ્તા પર एयर इंडिया का ये विमान लंदन जा रहा था। अपनों की सलामती के लोग इस वक्त दुआ कर रहे होंगे, जो लोग इसमें सवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ है। लगातार वहां से अब जो शव हैं उन्हें निकाला जा रहा है। पहचान कर पाना अपनों की काफी मुश्किल होगा। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लगातार एम्बुलेंस पहुंच रही हैं, ताकि जो घायल हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द अब पहुंचाया जा रहा है अस्पताल में। और देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्री जो हैं उन्होंने भी इस हादसे पर दुख जताया है। वो भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इसके अलावा अमित शाह भी अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं।